जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक बहुत ही गजब के टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी। ठीक है, देखो, टोटल 20 गवर्नमेंट वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। कितनी? टोटल 20 गवर्नमेंट वैकेंसियों के बारे में बात करने वाला हूँ, जिनमें लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसियाँ हैं। लास्ट डेट 5 जुलाई है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसियाँ हैं, जिनमें सैलरी लेकर 50,000 से 1.5 लाख तक आपको सैलरी मिलने वाली है। योग्यता की बात करें तो कुछ वैकेंसियाँ 10th पास आउट के लिए हैं, कुछ वैकेंसियाँ 12th पास आउट के लिए हैं, और कुछ वैकेंसियाँ हैं जो यहाँ पर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन किए हुए कैंडिडेटों के लिए हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल फुल डिटेल से वेरियस वाइज आपसे बात करूँगा, बिल्कुल फुल अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मैं हर एक वैकेंसी का ऑफिशियल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप वैकेंसियों के बारे में बिल्कुल डिटेल से जान सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें, कोल इंडिया लिमिटेड से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। मैनेजमेंट ट्रेनर की वैकेंसियाँ हैं। वैकेंसी टोटल 1050 हैं। स्टार्टिंग डेट 23/6/2022 से लेकर 22/7/2000 जुलाई तक 2022 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फोरम फीस की बात करें तो यहाँ पर केवल जनरल कैंडिडेट की फ़ीस है 1180 रुपये। बाकी SC ST कैटेगरी के कैंडिडेटों की यहाँ पर कोई फीस नहीं है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 साल रखी गई है। और एलिजिबिलिटी यहाँ पर केवल BSc इंजीनियरिंग, BTech और BE वाले कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उनके लिए भी एक कंडीशन रख दी यहाँ पर कि यदि ये सब जनरल कैटेगरी से हैं तो इनकी 60% प्लस होनी चाहिए, और यदि आप ये SC ST कैटेगरी से हैं तो इनका 55 प्लस होना चाहिए। किसमें? BE में, BTech में या BSc इंजीनियरिंग में। अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी नेवल डॉकयार्ड। पोस्ट है 338। एलिजिबिलिटी है ITI और नॉन ITI दोनों तरीके की यहाँ पर वैकेंसी हैं। जो कैंडिडेट ITI कर रखे हैं उनके लिए भी वैकेंसी हैं, जिन्होंने ITI नहीं कर रखी उनके लिए भी हैं, जो अपेयरिंग में है, ITI अपेयरिंग में है, उनके लिए भी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 जुलाई 2022 है। जनरल OBC EWS SC ST के कैंडिडेटों की यहाँ पर कोई फीस नहीं है। एज की लिमिट की बात करूँ तो एज यहाँ पर 1/8/2001 से लेकर 31/10/2008 के बीच में जिनका जन्म है वो सभी के सभी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें हरियाणा CET, टोटल 26,000 वैकेंसियाँ हैं। एज 18 से 42 साल है। OBC EWS जनरल कैंडिडेट की फ़ीस यहाँ पर 500 रुपये। साथ ही साथ जो अदर ऑफ स्टेट के कैंडिडेट हैं उनकी फ़ीस भी 500 रुपये। हरियाणा की जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी फ़ीस 250 रुपये। एलिजिबिलिटी में यहाँ पर 10th पास आउट, 12th पास आउट, डिग्री या डिप्लोमा सभी तरीके के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट के बारे में बात करूँ तो 8/7/2022 इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जहां पर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसियां निकली हुई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसियां टोटल 10 हैं, 210 सॉरी, टोटल 210 वैकेंसी हैं। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी हैं। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज आपकी 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। जनरल OBC EWS के कैंडिडेटों की फ़ीस 500 रुपये। SC ST PH के कैंडिडेटों की फ़ीस यहाँ पर 250 रुपये। इसके अलावा यदि मैं डेट की बात करूँ तो यहाँ पर लास्ट डेट 10/7/2022 है। उसके बाद मैं बात करता हूँ BSF। देखो, BSF में भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। टोटल 110 वैकेंसियाँ हैं BSF में। BSF में कांस्टेबल और SI दोनों की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। किसकी? कांस्टेबल की भी और SI की भी। तो BSF की जो कांस्टेबल SI की जो लास्ट डेट है वो है 12/7/2022। जनरल OBC EWS के कैंडिडेटों की फ़ीस 200 रुपये। SC ST PH और ऑल कैटेगरी फीमेल, जो फीमेल है उनकी यहाँ पर कोई फीस नहीं है। एज की बात करूं तो कांस्टेबल के लिए यहाँ पर एज मेंशन की गई है 18 से 25 साल। SI के लिए एज है यहाँ पर मैक्सिमम 30 साल। ठीक है, इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको बिल्कुल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग छूट है। कांस्टेबल के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें ITI NCUT का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या तो उनके पास ITI NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए या उनके पास 3 साल का
एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर कांस्टेबल के लिए मेल की हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर, मेल की चेस्ट चाहिए 75 से 80 सेंटीमीटर, फीमेल की चेस्ट यहाँ पर बिल्कुल मेंशन नहीं की गई। रनिंग की बात करूं तो मेल को 17 मिनट में 3.2 किलोमीटर दौड़ना है, वहीं फीमेल को 1.6 किलोमीटर की रेस 9 मिनट में क्वालिफाई करनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पीटीआई के बारे में। देखो पीटीआई की वैकेंसियां निकली हुई हैं राजस्थान से, 5546 वैकेंसियां हैं। लास्ट डेट है 22/7/2022 इसकी लास्ट डेट है। जनरल ओबीसी के कैंडिडेट की यहाँ पर फीस है 450 रुपये, SC ST के कैंडिडेट की फीस है यहाँ पर 250 रुपये। यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक होती है तो करेक्शन चार्ज है यहाँ पर 300 रुपये। ठीक है, एज के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पर एज लिमिट है 18 से 40 साल। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो देखो पीटीआई के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, या तो आपके पास CPED या DPED या BPED का आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको डोंगरी लिपि देवनागरी लिपि और इसके अलावा राजस्थानी कल्चर का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, देवगिरी लिपि का और राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा एक वैकेंसियाँ निकली हुई हैं AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। टोटल वैकेंसियाँ 400 है। लास्ट डेट 14 जुलाई 2022 है। जनरल OBC EWS के कैंडिडेटों की फीस 1000 रुपये, SC ST के कैंडिडेटों की फीस 81 रुपये। एज यहाँ पर आपकी 27 साल से कम होनी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको आरक्षण में छूट दी जाएगी। AA में जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। एलिजिबिलिटी है आपकी BSc होनी चाहिए, लेकिन BSc में भी एक इन्होंने कंडीशन रख दी, आपके BSc में फिजिक्स या मैथ ये दोनों सब्जेक्ट होना कंपलसरी हैं। ठीक है, साथ ही साथ यदि आपने BE कर रखी है, BTech कर रखी है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखो कुछ डिफेंस की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जैसे असम राइफल की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, BSF SI कांस्टेबल की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, इंडियन आर्मी की वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं, नेवल डॉग यार्ड की वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं, इंडियन एयर फोर्स की वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं, ITBP हेड कांस्टेबल की वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं। अब इसमें से जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स की वैकेंसियाँ हैं ये अग्निपथ के थ्रू निकली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक वीडियो था जिसके थ्रू मैंने बहुत सारी वैकेंसी के बारे में आपको बिल्कुल फुल डिटेल से बताया है। तो बिल्कुल ऑलवेज आप इसी तरीके से हर एक वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।